मेरे चैनल में। हम लोग कर रहे हैं उन्मेष पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं की, जिसमें सबसे पहली पोएम है। और अभी तक जो एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले हमने कविता पढ़ी है, उसके बुक वर्क किया है, जो कविता बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो सब हम कर चुके हैं। अभी जो टर्न है वो है भाषा और व्याकरण की। अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने कराया है, अभी हम लोग कर चुके हैं पर्यायवाची शब्दों तक। और अभी आएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम करेंगे तो वर्णों को अलग अलग करके लिखिए, यानी कि वर्ण विच्छेद जो कि एक टॉपिक है। तो ये वर्ण विच्छेद से है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बॉक्स में दिया गया है वो उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ची, सौंधी, भौरों, किरणों, हैं, सहित, नहीं, कहीं आदि, ऐसे कई शब्द दिए गए हैं जिसमें हम लोग एक साउंड आती है, पर हम लोग क्या करते हैं उसमें चंद्र बिंदु की, वो ध्वनि चंद्र बिंदु की है, और पर हम क्या लगाते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं। वैसा क्यों करते हैं, वो हम एक लिखने में एक सुविधा रहे उस शब्द को, इसलिए हम वो बिंदी लगा देते हैं। तो इसलिए इसमें ये मेंशन किया गया है कि इसीलिए वर्णों को अलग अलग करते समय ऐसी बिंदियों को ध्वनि के अनुसार चंद्र बिंदु के रूप में लिखना चाहिए कि ध्वनि किस प्रकार की आती है, इसी प्रकार से हमें ये चंद्र बिंदु साथ में लिखना चाहिए। या फिर हमें एक बिंदी कहाँ पे आएगी या चंद्र बिंदु कहाँ पे आएगी, ये हमें पहचानना उसकी ध्वनि के अनुसार होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये वर्ण विच्छेद का एक पार्ट है, हम एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं साथ में कि वर्ण क्या होता है, उसका विच्छेद का क्या अर्थ होता है, और हम किस प्रकार से ये सब करते हैं। तो बुक एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ ध्वनियाँ सुनते हैं, या कुछ ध्वनियाँ हम अपने मुख से निकालते हैं, या फिर हर कोई, जैसे कि इस बुक में दिया गया है मदारी डमरू बजाता है, दर्जी मशीन चलाता है, तो कुछ ध्वनि निकलती है, या फिर हम बोलते ये ध्वनि है किसी मशीन की ध्वनि लगा लो, या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ की कोई भी ध्वनि है, या फिर कोई भी मनुष्य जब बोलता है तो कुछ ध्वनियाँ निकालता है अपने मुँह से, यानी कि कुछ साउंड होती हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। तो जो मनुष्य के जो अर्थ से, पर हर ध्वनि का कोई अर्थ तो नहीं होता ना। अब मैं जैसे कुछ शब्द बोल रही हूँ, अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो ये भी एक साउंड ही है, पर आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम वर्ण किसे कहते हैं। तो एक शुरुआत है समझने के लिए, जैसे कि मैंने बोला सेब, हाथी, तो एक साउंड के माध्यम से मैंने बोला, ध्वनि के माध्यम से उसको बोला, और सेब समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाथी के बारे में हम समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कि मैंने अभी भी बोला बुक से सेब और हाथी बोला, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। तो जो ये छोटी छोटी जो ध्वनियाँ हैं इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण जो होता है, वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, अक्षर, वर्ण क्या होता है, एक अक्षर होता है। जैसे भाषा, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले वर्ण आता है, और वर्ण के बाद हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से फिर हम वाक्य बनाने लग जाते हैं। ठीक है, जो वर्ण होता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और क्योंकि वो तो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ठीक है, अभी वर्ण हमने देख लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आगे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर जो वर्ण होते हैं, ये संख्या में 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। अ अनार से लेके औ औरत, जो हम शुरुआत में जो पढ़ते हैं, ये वो वाला ओ आएगा। और स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी कि ये अपने आप में ही पूर्ण है, इनसे दूसरे वर्णों की, इनको बोलते समय कोई भी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। कुछ विशेष वर्ण है जो कि स्वरों में शामिल नहीं है, पर ये वर्ण है कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि अभी एक हम बिंदु की बात कर रहे थे, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी भी डिस्कस किया था, जो नया सवेरा की जो इस बॉक्स में दिया गया है, ची, सौंधी, भौरों, किरणों, तो इनमें हम एक डॉट लगाते हैं, तो ये उसी का एक यहीं से वो चिन्ह आया है। ठीक है, ये भी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी वर्ण ही होते हैं, पर ये स्वरों में शामिल नहीं होते हैं।
क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है। इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि कंगन, हंस, मंजन। फिर इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, ये चंद्र बिंदु होता है। एक इस प्रकार से हमने एक ऐसे कर्व बनाया, उसके ऊपर एक डॉट लगा दो तो ये क्या बन जाता है, चंद्र बिंदु बन जाता है। जैसे गांव, सांप, आंगन, ठीक है, चिड़ियाँ, तितलियाँ, लड़कियाँ। तो इस प्रकार से नाक और गले दोनों से जब आपको ध्वनि निकलती है तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। और यदि ध्वनि सिर्फ नाक से निकलती है तो हम अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है।